चलिए बात करते हैं असम की, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम का दौरा है। असम के कलियाबोर में पीएम मोदी की जनसभा है। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन भी करेंगे। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम और पश्चिम बंगाल का ये दौरा, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम असम पहुंचे, जहां पर आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए भी, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाएंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज असम का दौरा उनके दौरे का दूसरा दिन है। कलियाबोर में भी पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन वो करेंगे। तो कई ऐसे कार्यक्रम जहां पर बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देंगे। कलियाबोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा भी करेंगे, जहां कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र वो करेंगे। तो आज असम का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर पश्चिम बंगाल और इसके अलावा असम का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी उनके तमाम कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पश्चिम बंगाल तो कभी असम में कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी कर रहे हैं। आज अगर जिक्र कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का असम का दौरा है, जहां पर आज वो असम के नगांव जिले के कालियाबोर में कार्यक्रम में वो सम्मिलित भी होंगे। और इसी मौके पर वो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे, जो कि 6,950 करोड़ की लागत वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो देश के सबसे बड़े पर्यावरण अनुकूल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट माना जा रहा है, और जिसकी कुल लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो 66 किलोमीटर होगी, जिसमें 35 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ सेक्शन शामिल किए जाए। एलिवेटेड कॉरिडोर काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर ये गुजरेगी, जो कि वन्य जीवों की आवाजाही प्रभावित ना हो और सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। ये भी इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी के साथ 21 किलोमीटर का नया बाईपास भी बनाया जाएगा। NH 715 को 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा, और ये कॉरिडोर जो है वो असम और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत भी करेगा। इसी के साथ इन ट्रेनों से पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच रेल संपर्क को बेहतर भी किया जाएगा। यानी कुल मिला के अगर बात कर ली जाए तो आने वाले समय में असम में पर्यटन को बढ़ावा, व्यापार और परिवहन में तेजी और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा करने का काम भी किया जाएगा। हालांकि इसके पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से दिखाई थी, जो कि असम के कामाख्या के गुवाहाटी जंक्शन से भी वर्चुअल के माध्यम से दिखाई गई थी। और उसी के साथ अब अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना, परियोजनाओं में सम्मिलित होना, कार्यक्रम में सम्मिलित होना, ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, यानी पश्चिम बंगाल और असम ही नहीं, बल्कि भारत किस तरीके से विकास की ओर, रोजगार की ओर अग्रसर होगा, और उसके भी कई अवसर प्रदान करने की योजना पूरी तरीके से धरातल पर तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कलियाबोर में आज जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कंचन, तो देखिए, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके आपने जानकारी दी कि जल्दी वहां पर चुनाव होने हैं, इसको लेकर राजनीतिक हलचल कितनी तेज हो चुकी है, किस तरीके से वहां पर, अगर मैं राजनीतिक समीकरणों की बात करूं, क्योंकि एक तरफ तो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही, दूसरा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता नजर आएगा?
जी बिल्कुल, देख जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं और उन राज्यों में अगर ऐसी परियोजनाओं का शुभारंभ होता है और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अगर उन्हीं राज्यों से होकर गुजरती है तो जाहिर सी बात है कि राजनीति और सियासत होना लाजमी हो जाता है। वहीं अगर जिक्र कर लेते हैं विपक्ष की तरफ से तमाम चीजें भी कही जा रही हैं कि कितनी भी कोशिशें कर लें लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा सकती है। चाहे SIR के मुद्दे को लेकर के इसका जिक्र कर लिया जाए या परियोजनाओं के शुभारंभ को लेकर के जिक्र कर लिया जाए या फिर ED के द्वारा जो छापेमारी की गई थी और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था उसका जिक्र कर लेते हैं। ये लगातार था कि योजनाओं के माध्यम से जनता को लुभाने की कवायद यहाँ पे की जा रही है, लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसी वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस बात को लगातार कहा गया था कि ये तो एक झांकी है, अभी पश्चिम बंगाल की बारी है। यानी भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता को लाने की सारी कवायद में लग चुकी है। चाहे परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाए या ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी जाए या फिर शिलान्यास के माध्यम से कॉरिडोर या फिर सड़कों को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके। लेकिन अब देखना यह कि क्या जनता में इन सारी चीजों की ओर आगे आती है। लेकिन अगर खुद चैनल न्यूज वहां पे पहुंचा था और उन्होंने लोगों से बात की तो उन्होंने एक ही बात को कहा, मोदी है तो मुमकिन है। यानी लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, लेकिन क्या ये उनके जनजीवन में उनकी आवाजाही को, उनकी यात्रा को, उनके सहन को बेहतर बनाने के लिए के उद्देश्य किया जा रहा है या फिर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर केंद्र सरकार इन कवायदों का, इन परियोजनाओं का, इन शुभारंभों का कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर अपना परचम लहराने की कवायद को धरातल की से लेकर के शुरू कर चुकी है। लेकिन विधानसभा चुनाव में इंतजार करना होगा कि आखिर जनता किसी न समर्थन देती है और किस तरीके से किन वादों के आधार पर कौन सी पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश करती है। जी बिल्कुल, और देखिए ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और देखा भी है कि कंचन तमाम चाहे बीते दिन किस तरीके से सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई, आज भी करोड़ों की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने हैं। लेकिन ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि चुनाव पास में आता है तब तक बीजेपी इसके के शिलान्यास करती है, इस तरीके की योजनाओं को लेकर ध्यान देती है। ऐसे में वो लुभावने दावे वादे इसको बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होना शुरू हो जाती है। इसके पहले जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए थे उन सभी राज्यों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने अपना दौरा भी किया था, कई तरीके के वादे कर कई तरीके की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया था। पश्चिम बंगाल इस वजह से भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिन से ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पे सत्ता में काबिज है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर नहीं आए, बल्कि इसके पहले भी यानी हज 6 महीने के अंतराल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का ये दौरा रहा है। कई परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर रह रहे हैं। वहां पे अपनी मजबूती पकड़ को मजबूत करने में, धरातल पर अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश वो लगातार रहे। लेकिन विपक्ष इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिन वादों को पूरा करने की बातें केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, रैली जनसभा को संबोधन के दौरान जो वादे किए गए थे वो वादे विधानसभा चुनाव के बाद नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो विपक्ष के पास सीधा मौका है कि जिस राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या वाकई में हकीकत में उन वादों को धरातल पर किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्या जनता इन वादों को पूरा कर पाती है नहीं। लेकिन विपक्ष अगर विपक्ष तरीके से सवालिया निशान खड़े नहीं करेगा तो शायद वो अपनी विपक्ष की भूमिका को भी पूरी तरीके से निभाता नहीं दिखाई देगा। और शायद वजह है कि देश के विकास के लिए चाहे परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाए या लोगों के यातायात को सुविधाजनक, आरामदायक बनाने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके अमृत भारत को रेल की पटरियों पर उतारने की कवायद की जाए, लेकिन विपक्ष इन पर भी लगातार सवाल इसलिए खड़े करता है क्योंकि सवाल खड़ा करना उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन जनता को देखना होगा कि जनता पश्चिम बंगाल या फिर असम शिलान्यास या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और जनसभा में जो वक्तव्य उनकी तरफ से कहे जा रहे हैं उन वक्तव्यों पर कितना भरोसा कर पाती है, उन वादों पर कितना भरोसा कर पाती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में किन वादे, किन आधार के आधारों पर अपने प्रतिनिधि को चुन करके लाती है, किसकी सरकार को राज्य में बनाने के लिए अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे